हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है रिटायरमेंट और डेथ का जो मैंने आपको रिवीजन कराया था वो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। और आज मैं रिटायरमेंट और डेथ दोनों में से क्लास कुछ खास एमसीक्यू लेके आया हूं जो आपको करने हैं। अगर मैं बात करूं सीयूईटी 2023 की, तो रिटायरमेंट और डेथ से अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन उम्मीद है क्लास पूछे जाएं। अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा बढ़ के 4 भी हो सकता है, ठीक है। और एक और डाउट था बच्चों का कि जो सर डील्ड पोर्शन है वो आप स्टार्ट करा दीजिए, और जितने भी चैप्टर उनका रिवीजन हम लोग कर लेंगे और आप बस रिवीजन स्टार्ट करा दीजिए। तो मैं ऐसे बच्चों से कहूँगा क्लास कि आप सारे के सारे बच्चे चिंता नहीं करो, मैं अच्छे से क्लास जितने भी डिलीटेड पोर्शन है लाइक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो, चाहे क्लास आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली क्लास 3-4 क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। एंड तुम लोगों को एक काम दे रहा हूं आज मैं कि अगली क्लास में आने से पहले किसी भी तरीके से आप एक काम करना। मेरी प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, जैसे जाओगे ना क्लास, आप मेरे चैनल पे जाओगे, सुनील पांडा सर्च करोगे, वहां पे प्लेलिस्ट दिखेगा आपको। प्लेलिस्ट के अंदर ना मैंने ऑलरेडी सीवीटी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, और यहाँ पे क्लास अकाउंटेंसी का भी देखो 1 शॉट है, ठीक है। यहाँ पे इको का भी 1 शॉट है, बीएसटी का भी 1 शॉट है, मतलब एक ही शॉट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले सारे चैप्टर अकाउंट इको बीएसटी के रिवीजन कर लेना आप, ताकि मैं क्लास एमसीक्यू वगैरह करा के अच्छे से करा दूं। बिकॉज मैंने इन रिवीजन के अंदर बहुत डीपली अच्छे से करा रखा है। आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर, उसमें कंप्लीट रिवीजन चाहिए। उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस मत करना, बट हाँ रिवीजन कॉन्सेप्ट का पूरा आना चाहिए, थियोरी भी पूरी आनी चाहिए, ताकि क्लास आप अच्छे से उसको कवर कर सको। अदरवाइज कहीं ना कहीं क्लास दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं क्लास एक करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और एक चीज और कि अगर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है कि सर कैसे प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों के लिए क्लास में एक बुक रेकमेंड करूंगा, क्लास कॉमर्स डोमेन की। पूरी की पूरी बुक एक ही है आप लोगों के लिए, चाहे वो अकाउंट्स हो, इको हो, बीएसटी हो क्लास, चाहे क्लास आपका मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश भी है, करंट अफेयर्स भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सब कुछ कवर है क्लास। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कवर है। मतलब कॉमर्स बच्चों के लिए क्लास एक ही रामबाण इलाज है क्लास। इस बुक से पूरी प्रिपरेशन करो। बाकी क्लास चैनल से जुड़े रहो, कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके बुक को चेक जरूर करना, और अभी से प्रैक्टिस करने लग जाना। अभी भी टाइम सफिशिएंट है, 22-23 दिन है, विच इज मोर देन इनफ। आप लोग आराम से कर लोगे, मैं यहाँ बैठा हूँ कराने के लिए आपको, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा एक काम और करना है आपको, एक तो अगली क्लास में पूरा का पूरा डिसोल्यूशन पढ़ के आना है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को ना वीडियो पॉज करके एक बार खुद देखो, खुद एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करना, फिर जाके क्लास मैं बताऊंगा आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आर। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, मतलब इधर चाहे वो जीआर हो, पीएनडल हो, वो क्लास क्रेडिट होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और ये किस रेशियो में होता है क्लास? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। यही मैंने आपको कल रिवीजन में कराया था, देखो एमसीक्यू सेम आया। क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। डेबिट होता नहीं है, रिमेनिंग में भी नहीं जाता, रिमेनिंग नहीं, ऑल पार्टनर्स के अपने अकाउंट में जाता है, किस साइड? क्लास क्रेडिट साइड। दूसरा, एबीसी 3 पार्टनर है, सी एक्सपायर्ड, मतलब सी की डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई। कब डेथ हुई सी की? 18 दिसंबर 19 को। एज पर द अग्रीमेंट, सर्वाइविंग पार्टनर ए एंड बी डायरेक्टेड दैट अकाउंटेंट to prepare financial statement as on 31st 18th of December 2019, and accordingly the share of profit of C was calculated as 12 लाख, which account will be debited to transfer। देखो C का जो प्रॉफिट लॉस है वह पहले क्या करते थे, पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस आप क्यों लिखते थे बच्चों? सस्पेंस आप इसलिए लिखते थे ताकि आप लोग, आप जानते नहीं थे एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, तो अंदाजे से निकाल रहे थे हम। लेकिन इसमें क्या बोला गया कि 18 दिसंबर को ही क्लास इन्होंने क्या कर दिया, बोला कि भाई प्रॉफिट लॉस जो है बना लो। तो वो चीज अब कहां पे जाएगा? पहला सस्पेंस में जाएगा। दूसरा, इसका क्लास आंसर मैं चाहता हूं आप लोग दो, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। क्या कि अब 18 दिसंबर को उन्होंने अपने अकाउंटेंट से बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, यानी कि अब 18 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाएंगे, और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो डिसीज तो कैपिटल अकाउंट में होगा ही, लेकिन डेबिटेड कौन से अकाउंट में होगा? सस्पेंस अकाउंट के अंदर होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, या पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। हिंट क्लास मैंने दे दिया, मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बच्चे से इसका आंसर चाहिए, भूलना मत, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ।
जो भी क्लास अमाउंट ड्यू है डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा उसके करंट अकाउंट में रिमेनिंग पार्टनर। देखो सीधी सी बात है, डिसीज पार्टनर ट्रांसफर टू किसके क्रेडिट अकाउंट में चला जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर के, हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो आप एंट्री क्या करते हो, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में टू डिसीज एग्जीक्यूटर लिखते हो और डिसीज एग्जीक्यूटर में क्लास क्या लिखोगे, बाई डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फोर्थ, अखिल विमल चारू, तीन पार्टनर्स हैं क्लास, रेशियो क्या है 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। विमल रिटायर हो गया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गेन ऑन रीवैल्यूएशन 1 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूट एज ओल्ड रेशियो में बटेगा 40 40 और 20। ठीक है, तो 40 40 20 तो कई जगह सही है क्लास। ठीक है, तो ये कितना कितना क्लास बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट एज 40 40 20, यही से ये ए, बाकी 40 20 40 ये तो क्लास गलत है, 2:1 है तो 40 40 20, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग, वही गलत है, गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो, यानी कि क्लास आप एंट्री क्या करते हो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड हो गया, डेबिट होगा। आगे देखते हैं, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो गलत हो गया। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स टू एक्सटेंड टू द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर, हाँ तो रिमेनिंग और क्लास कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो, डी ऑप्शन क्लास बिल्कुल करेक्ट है। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, आप मुझे बताओ क्लास क्या होगा आंसर, सेल्स बेसिस का ये लग रहा है मुझे और बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करो और आंसर अपने आप निकालो। एबीसी तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1। बी की डेथ होगी 30 जून 2023 को। प्रॉफिट शेयर और जो बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज टू बी एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर and the profit of previous year, net profit earned in the previous year was 20% of net sales। तो पिछले साल जो आपने प्रॉफिट कमाया वो 20% है सेल्स का, ठीक है। नेट सेल्स ऑफ द पीरियड 3 months एंडेड जो है वो 6 लाख का है, 3 महीने की सेल 6 लाख है और 20% तुम्हारा सेल है, तो 3 महीने की सेल अगर 6 लाख है तो 3 महीने का जो प्रॉफिट आएगा 6 लाख का 20% वो कितना बनेगा, 6 दूनी 12, 1,20,000। ये 3 महीने का प्रॉफिट है, 3 महीने का प्रॉफिट, लेकिन ये सबका प्रॉफिट है। किसका है क्लास, सबका प्रॉफिट। और तुम्हें किसका हिस्सा निकालना है क्लास, यहाँ पे बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना है, 2/6, 3:1 है, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40,000। तो सही आंसर क्लास आएगा बी, छठे का बी, यानी कि 40,000, राइट। सातवां, हरीश, गिरीश और परेश तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2/5, 1/5, 1/5। और आगे लिखा है क्लास 1 अप्रैल 22 को हरीश एंड गिरीश डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली एज ऑन द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2 लाख, द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट विल पेड बाई हरीश टू परेश विल बी। तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। हरीश और कौन जा रहा है क्लास, परेश रिटायर हो रहा है, तो हरीश और गिरीश का। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशियो क्लास इक्वली है और ओल्ड कितना है क्लास 2/5। और परेश जा रहा है छोड़ के, तो गिरीश का भी क्लास कितना है, सॉरी अच्छा 2 1, अच्छा 2 3 4 है ना, तो 2/4 और 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 4, 2 - 2 0, ये तो सेम ही सेम हो गया। और ये क्लास 4 आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 -1, ये 1/4, यानी कि क्लास ये अकेला जो गिरीश है वो अकेला क्या कर रहा है क्लास, गेन कर रहा है। द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय हरीश, तो हरीश का तो 0 आ रहा है, तो वो क्या पे करेगा, निल, कुछ भी पे नहीं करेगा। जब उसका गेनिंग रेशियो ही 0 है तो वो क्लास कुछ भी पे नहीं करेगा, तो क्लास आंसर क्या होगा, निल, कुछ भी पे नहीं करेगा। 8, एबीसी तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 3/6, 2/6, 3/6, 2/6 और 1/6। सी रिटायर इफ ए एंड बी टेक the issue the share of retiring partner equally, the new profit sharing ratio will be, new ratio क्या होगा, मेरी बात ध्यान समझना। ABC तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। सी रिटायर हो गया, इफ ए बी टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इक्वली, द न्यू रेशियो कितना होगा, मेरी बात समझना। कौन छोड़ के जा रहा है, सी, तो सी का हिस्सा क्या है 1/6, दोनों इक्वली लेंगे मतलब 1/12, 1/12। तो ए का और बी का हिस्सा निकालना है, सी चला गया छोड़ के, ए का हिस्सा कितना है 3/6 और बी का हिस्सा कितना है 2/6, ऐड करोगे 1/12, 1/12, एलसीएम आएगा 12,
6 दूनी 12, 2 3 6 प्लस 1, ये आएगा 7/12, ये आएगा 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 प्लस 1, 5/12, न्यू रेशियो 7/5। ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आई बात समझ? नेक्स्ट, देव अनिल अमन 3 पार्टनर से, रेशियो 2:1:1। अनिल रिटायर हो गया 1 अप्रैल को। देव एंड आनंद डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। एज ऑन द डेट गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू 1 लाख। द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट विल पेड बाय अमन टू द रिटायरिंग पार्टनर। अमन कितना देगा? ये तीसरा वाला। तो सबसे पहले एक काम करो आप ना, देव कौन जा रहा है? अनिल जा रहा है छोड़ के, अनिल रिटायर हो गया, तो देव और अमन का रेशियो निकालो, न्यू माइनस ओल्ड, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। देव का हिस्सा कितना आएगा? 2/4, और जो अमन का हिस्सा है क्लास आएगा 1/4। बिल्कुल सेम है, नाम अलग है, नंबर अलग है बस। तो ये हो गया 0, सॉरी नंबर भी सेम है, नाम अलग है बस। तो ये 2 - 1, ये 1/4। तो यहाँ पे अनिल का कितना आ रहा है क्लास? अनिल का आ रहा है 1/4। तो इसका देव का आ रहा है 0। तो क्वेश्चन पूछा पेड बाई अमन, तो अमन का 1/4 आ रहा है। और ध्यान रखना गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की वैल्यू 1 लाख है, तो अनिल का हिस्सा निकालोगे आप जो कि है 1/4, जो कि बनेगा 25,000। तो 25,000, एक पार्टनर तो 0 देगा, तो दूसरा पूरा का पूरा कितना देगा? 25,000, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। पूरा का पूरा 25,000 जो है ए पे करेगा, बिकॉज ये तो 0 है। पिछले क्वेश्चन में इसका पूछा था, अब इसका पूछ लिया है। चूज द ऑड वन, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो ऑड कौन सा हो गया? बी, बिकॉज ये रिटायरमेंट में नहीं डिसोल्यूशन में होता है। At the time of retirement of a partner, compensation paid to sacrificing partner as goodwill is recorded by passing the following entry. तो क्लास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कॉम्पनसेशन पे टू गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। तो एंट्री क्या करता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यानी रिमेनिंग टू डिसीज। तो आप देखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यानी कि रिटायरिंग कहीं है, तो ये गेनिंग टू रिटायरिंग गुडविल गलत है, गेनिंग टू गुडविल गलत है, रिटायरिंग टू गेनिंग गलत है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग होता है, मतलब गेनिंग टू रिटायरिंग। At the time of retirement of a partner, goodwill exists in the balance sheet is written off. जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है उसको राइट ऑफ करते हैं। एंट्री क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आप चेक करो क्लास, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ ये हो ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एक ही बात है, कंटिन्यूइंग नहीं, सारे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 13, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो आएगा ये आएगा 2/5, 2/5, 1/5। देयर कैपिटल अकाउंट 50,000, 50,000, 25,000। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, बैलेंस इन द जनरल रिजर्व ऑन दैट डेट। जीआर का बैलेंस दे रखा है 15,000 का, गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 30,000 की, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 7050। व्हाट विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू बीस लोन अकाउंट? कितना मिलेगा क्लास? मेरी बात समझना, बी छोड़ के जा रहा है, तो बी की जो कैपिटल है वो तो 50,000 है, ठीक है, और ये सारा का सारा उसका बी का हिस्सा मिलेगा। तो बी का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे? 2, अच्छा ये पता नहीं, हाँ 2/5 है, सॉरी 2/5। तो अब आप इसका 2/5 करके देखो जरा कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं इसका कितना रहा है। तो ये आ गया 15,000, ये आ गया 30,000, ये आ गया 7050, ठीक है, इंटू 2/5, ये आएगा 20,820। तो 50,000 प्लस 20,820, ये तो पूरे फर्म का है ना, उसका हिस्सा निकालेंगे 2/5। तो 20,820 प्लस 50,000, 70,820, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दम था इस क्वेश्चन में। रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पनसेट बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर को, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है क्लास से कॉम्पनसेट कैसे, अच्छा रिटायरिंग, अच्छा कॉम्पनसेटेड बाय लिखा है, तो रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। At the time of retirement of Mohan Sohan given 60,000, their balance sheet is the stock is undervalued by 10,000। स्टॉक कम कर रखा है 10,000, बढ़ा दो स्टॉक बाई स्टॉक, कितना लिखा दो? 10,000। और ये कौन सा अकाउंट है क्लास? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चेक करो क्लास, एंट्री करोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, ठीक है, एंट्री होगी 10,000 से। On the date of death of a partner, his share of profit of the firm till the date of death is transferred to। On the death of a partner, किसी पार्टनर के डेथ पे उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा? सोच समझ के बताना क्लास। जो डिसीज है, जो मृतक है, उसके कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाई पी&एल सस्पेंस। तो यहाँ पे क्रेडिटेड बाई पी&एल सस्पेंस, डिसीज में इसकी एंट्री क्या होगी? पी&एल सस्पेंस टू डिसीज। तो यानी क्रेडिट करेंगे डिसीज का कैपिटल अकाउंट, डेबिट करेंगे पी&एल सस्पेंस अकाउंट। ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट लॉस गलत, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट लॉस गलत, डेबिट ऑफ पी&एल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बिकॉज पी&एल सस्पेंस को आप डेबिट कर रहे हो, तो कहाँ जाएगा? डेबिट ऑफ पी&एल सस्पेंस अकाउंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत गलत करते हैं बच्चे 16 में। अमाउंट क्रेडिट टू रिटायरिंग पार्टनर इन इज कैपिटल अकाउंट 2,01,000। मेरी बात ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। आप रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लो,
अमाउंट क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड यानी कि बाय बैलेंस कैपिटल अकाउंट है 2,01,000, ठीक है। और आगे लिखा ही टुक इन्वेस्टमेंट 58,000, इन्वेस्टमेंट कितने का लिया है 58,000। ही ऑल्सो टुक 20% ऑफ डेटर, हमें नहीं पता कितना डेटर लिया है, लेकिन वो जितने भी डेटर लिया है 20%। द अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कितने में क्लास 1,23,000, और ये उसके लोन में डाल दिया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्लास आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर, आपको डेटर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये हो गया 1,23,000, अच्छा एक चीज़ और, ये हो गया 2,01,000, 2,01,000, तो 2,01,000 में से घटा दोगे 1,23,000, घटा दोगे 58,000, तो ये आ गया 20,000। तो अगर 20,000 20% है, बिकॉज उसने 20% डेटर लिया है, तो अगर 20,000 20% है तो 100% कितना होगा, 20,000 20,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, यानी क्लास ये काट दोगे 5, 1,00,000। सही आंसर है क्लास ए, ऑप्शन इज 1,00,000, ए ऑप्शन। अमल, विमल, कविता, इनकी रेशियो इतनी, विमल रिटायर हो, गिव्स हर प्रॉफिट टू 3,600 टू कविता, और 3,000 द गेनिंग रेशियो। मेरी बात ध्यान समझना, जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देके जा रहा है, वही रेशियो क्लास आपका गेनिंग रेशियो कहलाएगा, ठीक है। तो 3 के पार्ट से काटोगे, 3 10 जा 30, 3 12, ठीक है। और इसे कट जाएगा क्लास यहाँ मतलब कि 6 और 5, 6 और 5 क्लास देखो, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। 6:5, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6:5। और इसमें न्यू रेशियो अगर बोलता निकालने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसमें न्यू रेशियो बोलता था क्या करते हैं आप, तो जो छोड़ के जा रहा है बिमला, बिमला का हिस्सा कितना है 3/8 है ना, तो ये बिमला अपना हिस्सा लेके जाएगी क्लास किससे, अमला और कविता से। किस रेशियो में क्लास, किस रेशियो में, 6:5 में। तो इसके हिस्से का 6/11 और 5/11 करके इनमें ऐड कर देते, आ जाता आपका न्यू रेशियो, राइट। लीजा, मोनिका और निशा 3 पार्टनर है, लीजा, मोनिका, निशा, और इनकी रेशियो है 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। देर कैपिटल अकाउंट इतना 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 दे रखा है क्लास। मोनिका की डेथ हो गई, और बैलेंस द रिजर्व ऑन दैट डेट 15,000, गुडविल इज फ्रॉम 30,000, प्रॉफिट ऑन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है क्लास। आई थिंक ये 70820 यही था, लीजा, मोनिका, निशा। देखते हैं क्लास कहाँ था ये, लीजा, मोनिका, निशा, एक ऐसी क्वेश्चन था। अच्छा ABC नाम अलग है क्लास, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ध्यान रखना 70820। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मैं भी कुछ फिगर गड़बड़ हो। कौन जा रहा है क्लास छोड़ के यहाँ पे, देर कैपिटल अकाउंट शो इतना इतना, मोनिका, मोनिका 50,000 हो गया, और ये 15,000 प्लस 30,000 प्लस 7,050। और कौन है क्लास यहाँ पे 2/5 इंटू 2/5, ये आएगा 20820, 20820 प्लस 50, 70,820, ये हो गया 20। ABC 3 पार्टनर से रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। सी रिटायर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, सी जा रहा है छोड़ के, उसी को छुपा लो। सिंपल केस है 3:2। भाई सिंपल केस में क्या करना है, जो छोड़ के जा रहा है उसको छुपा लो, जो बच्चा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट 21, कम टू 21। ABC 3 पार्टनर्स हैं क्लास, रेशियो है 2:1। ऑन 31 मार्च 2019 सी की डेथ हो गई, अकाउंट क्लोज ऑन 31 दिसंबर। सेल्स आपको दे रखी है 6 लाख, द सेल्स फॉर द ईयर 18, यानी पिछले साल की सेल है, प्रीवियस ईयर सेल आपको दे रखी है कितनी 6 लाख, और प्रॉफिट दे रखा है प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है क्लास 60,000। सेल्स दे रखी है एक सेल्स पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी से जो सेल है, द सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 2019, कैलेंडर ईयर है क्या, अच्छा अकाउंट्स क्लोज 30, हाँ तो कैलेंडर ईयर है क्लास। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने काम किया है क्लास, है ना। तो 3 महीने की सेल जो दे रखी है, 3 मंथ की सेल जो दे रखी है वो दे रखी है 2 लाख रुपए, ठीक है। आगे लिखा है क्लास द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर करेंट ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो देखो सेल्स परसेंट कितना है 10%। मेरी बात सुनना, पिछले साल की सेल है 6 लाख, प्रॉफिट है 60,000, 10% है। इस 3 महीने की सेल है कितनी क्लास 2 लाख, तो 3 महीने का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 3 महीने का प्रॉफिट आएगा 20,000। 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना क्लास आएगा 20,000, ठीक है। अच्छा आप सुनो मेरी बात, डेथ किसकी हो रही है, सी का, तो सी का हिस्सा निकाल लो। मंथ बाय 12 मत करना क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने की सेल है और ये कैलेंडर ईयर है। तो सी की डेथ होगी तो सी का हिस्सा है 1/5, तो 5 4 जा 20, 4,000। चेक करो, इसका डी ऑप्शन जो है 21 का करेक्ट है।
एबीसी 3 पार्टनर है, प्लीज कम टू 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। सी रिटायर हो गया एंड कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व इतना इतना करके 2.5 लाख हो गया। सी वाज पेड 322। यार मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दिया जा रहा है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको रिवीजन कराया था, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जाता है 72,000 वो किसका जा रहा है क्लास? गुडविल का। सो 22 का ए ऑप्शन करेक्ट है। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं वो उसकी गुडविल होती है। यानी कि हमने कैपिटल, अगर आप नोटिस करोगे ना, सी रिटायर एंड इज कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व भी हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो गया, रिवलेशन गेन भी हो गया, सब कुछ मिला के क्या रह गया? गुडविल रह गया। तो जो फालतू दे रहे हैं वो गुडविल का ही दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, तो जो गुडविल आएगी उसकी 72,000। रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पनसेटेड फॉर फॉरगोइंग हिज प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ सम पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर, द कॉम्पनसेशन इज पेड रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है क्लास उसको, क्योंकि वो क्या कर रहा है क्लास, वो तो जा रहा है छोड़ के, रिमेनिंग पार्टनर उसे कॉम्पनसेट करेंगे, या कोई भी पार्टनर इसे कॉम्पनसेट करता है वो किस रेशियो में करेगा? इन गेनिंग रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू मोहन। मोहन को कितना पैसा मिलेगा? ध्यान से समझना क्लास। मोहन को कैपिटल कितने की? 1.5 लाख की, लोन है 1,25,000 का, तो ये हो गया आपका 2,75,000। अक्रूड इंटरेस्ट है 4,000 का, ये आ गया 2,79,000। गुडविल और प्रॉफिट दोनों मिला के 50%, उसका हिस्सा है 50%, तो गुडविल है 1,25 प्लस 25, 1.5 लाख का 50% कितना बनेगा? 75,000। तो ये आ गया 75,000 प्लस 2,79,000, तो ये आ गया कितना? 3,54,000। ठीक है, 3,54,000, बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, 3,54,000। 25 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो क्लास और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लगता है आपको? आप वीडियो पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन का आंसर जो है जरूर मुझे बताओ। चेक करो क्या होगा इसका आंसर। सोनू मोनू गोपाल पार्टनर से रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज फॉलो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 40,000। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सोनू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 24, ये 48 है, ये 24 है, इज टू बी क्रिएटेड, देन द व्हाट अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व विल शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। मेरी बात ध्यान समझना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्लास डी होगा, नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। प्लस मेरी बात सुनना, ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। आप बोलोगे सर 24,000, मेजर बच्चे इसका 24,000 लगा कहेंगे, जो कि गलत है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आएगा नई बैलेंस शीट में, वो उसका आंसर 24,000 है। आपको क्लेम नहीं बोला है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो कितना आएगा नई बैलेंस शीट में ये बोला है, क्लेम नहीं बोला आपको। क्लेम बोला होता 24, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना बढ़ेगा 24, लेकिन बोला है कि नई बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना दिखाएंगे। तो यार सच कहूं तो क्लेम तो आएगा ही नहीं नई बैलेंस शीट में, क्लेम हमें दिखाना ही नहीं है, राइट। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। एंड फाइनली क्लास हमने ये सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और तुम मुझे कमेंट सेशन में मुझे बताना अगर आप एंड तक देख रहे हो तो। सबसे पहली चीज कि आपको डिसोल्यूशन पूरा का पूरा रिवाइज करके आना है। कल मैं इसके डिसोल्यूशन के एमसीक्यू कराऊंगा अच्छे अच्छे, तो प्लीज डिसोल्यूशन पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना। एंड मॉक टेस्ट के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, यार मॉक टेस्ट बहुत जल्दी आएगा, तो मैं कम से कम मैं क्लास 25 मॉक टेस्ट दूंगा ऐप पे। जरूर क्लास उस पर काम चल रहा है, क्लास धीरे धीरे जरूर आपको जल्दी ही मॉक टेस्ट मिलेगा। कम से कम आपको 10 दिन जरूर दूंगा ताकि आप 10 दिन के अंदर अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। 1 घंटे का मॉक होगा, कुछ 45 मिनट का, कुछ 1 घंटे का, अच्छे सारा कुछ हो जाएगा, चिंता नहीं करो। बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे एग्जाम में आने वाला है। बाकी अगर आप मेरे साथ पूरा कोर्स करना चाहते हो अकाउंटिंग को, बीएसटी या फिर आप जीटी इंग्लिश का, तो फिर आप क्लास लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। एसपीसीसी ऐप पे कोर्स भी अवेलेबल है जो जल्दी बंद हो जाएगा, क्लास ऑफर के साथ अभी अवेलेबल है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। मुझे बताना जरूर कि आप डिसोल्यूशन अच्छे से करके आ रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं डिसोल्यूशन का रिवीजन ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, आप ऐप्स उससे कर लेना, मतलब कि यूट्यूब वीडियो से कर लेना, वन शॉट से। एमसीक्यू में कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।